नमस्कार साथियों, आपके सामने मैं हाजिर हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज लेकर के। इसमें लगभग सारे अपने रूल्स कवर हो जाएंगे। इसको सिंटैक्स भी कहते हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते ही हैं। ये तो आपने खूब सुनाई है। बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इजीली अवेलेबल हो जाए। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस, राम एंड विनीत फॉर स्पेस, उसके बाद ब्रदर्स, इज और आर, इज या आर में से क्या लगाएंगे। पहला नियम कहता है कि भैया जब दो नाउन एंड से जुड़ी हुई हों और काउंटेबल हों, एंड से जुड़ी हुई दो नाउन होने पर, काउंटेबल होने पर वर्ब प्लूरल यूज होती है। तो वर्ब जब प्लूरल यूज होगी तो आपको आर का यूज करना है। नेक्स्ट, देयर ब्लैंक नो मैंगोज हेयर, इज और आर क्या लगाएंगे। ध्यान रखना है कि देयर के नियम कहता है कि देयर के बाद में आने वाली नाउन के अनुसार वर्ब लगाते हैं। देयर के बाद में जो वर्ब आई है वो मैंगोज है, प्लूरल वर्ड आया है। ओके, तो आर लगाएंगे। नेक्स्ट, सोनी नॉट टू डू दिस जॉब। सोनी जो है सब्जेक्ट है सिंगुलर, वर्ब आएगी सिंगुलर, तो नीड और नीड्स में से क्या लगाएंगे। प्रेजेंट के इंडेफिनिट के हिसाब से नीड्स आएगा। क्या आएगा, हालांकि ये मॉडल वर्ब है, नीड्स नॉट। नेक्स्ट, ईच ऑफ अस, मैंने बताया था आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच, एवरी, इनके बाद में वर्ब लगाने के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। यदि सब्जेक्ट के स्थान पर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर हो या ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होती है। इसलिए हैज या हैव में से आएगा हैज। नेक्स्ट, ए ग्रेट मैनी ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग नियर द पार्क। यहां पर आपने देखा कि एक ग्रेट मैनी के बाद में जो नाउन आई है वो काउंटेबल है और ग्रेट मैनी वैसे ही काउंटिंग को बताता है, तो इज आर एम में से आर लगाएंगे। यहां पर प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब आती है। अगर मैं कहता अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इनफ ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, इनके बाद कोई नाउन प्लूरल आएगी तो प्लूरल वर्ब आएगी। और जैसे लॉट ऑफ है, लॉट्स ऑफ है, ऑल है, इनके बाद में अगर सिंगुलर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन आती है तो वर्ब सिंगुलर आती है। ठीक है ना। नेक्स्ट रूल कहता है आइदर यू और आई। इसके बाद आपको वर्ब लगानी है। आपको पता है कि आइदर और से जुड़े हुए दो नाउन या प्रोनाउन के बाद में वर्ब सेकंड नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। तो सेकंड नाउन या प्रोनाउन क्या है, आई, तो आई के साथ आएगा एम। आई के साथ क्या आएगा, एम। और आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ सब्जेक्ट दूसरी नाउन के अनुसार आता है। नेक्स्ट रूल कहता है यू एंड बिसाइड्स आई टू ब्लेम, इज, आर, एम, एम और आर में से आपको यूज करना है। आपको नियम याद होगा, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू। इनके बाद में जो वर्ब आती है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है और पहला सब्जेक्ट है हमारा यू, तो यू के हिसाब से आएगी आर। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल कहता है कि वो कुछ फ्रेजेज हैं जो एक यूनिट का बोध कराती हैं, एक यूनिट का बोध कराती हैं, उनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश, मेरा पसंदीदा व्यंजन है,
तो ब्रेड एंड बटर ये एक फ्रेज है इस प्रकार की जो सिंगुलर रूप में यूज हुई है, तो यहाँ पर एज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एज। इसका मैं प्लूरल एग्जाम्पल भी बताने वाला हूँ आपको। ऐसे ही द हॉर्स एंड कैरेज एट द डोर, घोड़ा गाड़ी दरवाजे पर है, तो ये एक फ्रेज है जो सिंगुलर होती है। ऐसे ही एप्पल पाई एंड कस्टर्ड सिंगुलर, हैमर एंड सिकल। ओके, तो ये कुछ शब्द हैं, जैसे दाल बाटी चूरमा इज अ फेवरेट राजस्थानी डिश। जब दो या दो से अधिक नाउन मिल करके एक यूनिट का बोध कराती हैं तो वर्ब सिंगुलर यूज होती है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे टाइम एंड टायर्ड वेट्स फॉर नन, ये एग्जाम्पल कई बार आया हुआ है पेपर में। टाइम एंड टायर्ड्स, टाइम एंड टायर्ड, वेट लगाएं या वेट्स लगाएं, फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करता, ये सिंगुलर होता है इसलिए वेट्स आएगा। ओके, नेक्स्ट साथियों, नेक्स्ट रूल कहता है कि देखिए मैं बता दूं आपको, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, जैसे मैंने अभी कहा था कि ब्रेड एंड बटर। अब इसका मैं प्लूरल एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके लिए। सिंगुलर तो हो गया कि एक डिश की बात कर रहा है ये ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर को जब अलग अलग बताया जाएगा तो इस तरह से आएगा, ब्रेड एंड बटर, सोल्ड हेयर। अब वो कह रहा है ब्रेड एंड बटर बेचे जाते हैं, आर या एज में से आपको यूज करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेड एंड बटर दोनों जब भी बेचे जाएंगे तो एक साथ बेचे जाएंगे। आदमी अगर ब्रेड खरीदने आएगा तो उसको ब्रेड मिलेगा और बटर खरीदने आएगा तो उसको बटर मिलेगा, तो आर। ओके, नेक्स्ट, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके बाद में चाहे नाउन सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, कुछ वर्ड हैं उनके साथ नाउन सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। जैसे नथिंग बट, नन बट, मोर देन वन, द नंबर ऑफ और मैनी, ए के बाद में सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, नन बट सम टीचर्स इज देयर। द परसेंटेज ऑफ के साथ सिंगुलर आती है। ऐसे ही मैनी ए के साथ में देखिए एग्जाम्पल, मैनी ए एनिमल इज इन द यार्ड, इन द यार्ड। मैनी ए एनिमल्स, एनिमल्स भले प्लूरल शब्द आया लेकिन मैनी ए की वजह से वर्ब यहाँ पर सिंगुलर यूज होगी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।